नमस्कार। रामचरितमानस में आज हम बालकांड के धनुष भंग के प्रसंग पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं एक बात कहती हूँ, कई बार हम अपने मन में सोचते हैं कि किसको हम जीवन में अपना आदर्श बनाएं, कौन हमारा मेंटोर होना चाहिए, किससे हम कुछ सीखें, अपने को बदलें। तो क्योंकि आजकल हम चर्चा रामचरितमानस पर कर रहे हैं, तो आइए इसी से मैं आपको दो पंक्ति बताती हूँ कि राम से सौम्य बनो, राम से सहाय बनो, राम से पिता पुत्र पति और मित्र बनो। यदि कुछ बनना चाहते हो, किसी को अपना आदर्श बनाना चाहते हो, तो प्रभु श्री राम को बनाओ, उनके समान सौम्य बनो। सौम्य कहते हैं साधारण, सरल, मन को हरने वाले ऐसे, और सहाय माने जो दूसरों की सहायता करते हैं। और राम से पिता पुत्र पति और मित्र बनो। तो लीजिए, हमें अपने प्रश्न का उत्तर भी रामचरितमानस में मिलता है। धनुष यज्ञ की प्रक्रिया कैसे हुई, किस प्रकार से स्वयंवर की रचना की गई। पहले हम चलते हैं कि विश्वामित्र के पास, जहां पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ वन में रह रहे थे, और अब वो जनकपुरी की ओर आते हैं, क्योंकि वो उन्हें बताते हैं कि राजा जनक ने किस प्रकार से सीता स्वयंवर की रचना की हुई है। तो अयोध्या जाने से पहले चलो हम भी उस समारोह में सम्मिलित होते हैं। तो वो तीनों जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं और जनकपुरी पहुंचते हैं। जनकपुरी की शोभा कैसी है, इसको तुलसीदास लिखते हैं कि पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षि अनुज सहित विशेषी। पुर माने जनकपुरी की जब शोभा प्रभु राम ने देखी, तो उस शोभा को देखकर वो भी विस्मित हो गए, वो भी बहुत खुश हुए। और वही नहीं, उनके छोटे भाई लक्ष्मण का भी हृदय खुशी से भर गया कि कितना सुंदर है ये जनकपुर। किस प्रकार की सुंदरता उन्होंने देखी कि सुमन वाटिका बाग वन विपुल विहंग निवास, जहां पर तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, वृक्ष हैं, हर वृक्ष के पुष्प और पल्लवित है वो हर वृक्ष, और विहंग निवास, विपुल विहंग निवास, तरह तरह के पशु पक्षियों का यहाँ पर निवास है। इस प्रकार का एक साहचर्यपूर्ण हरा भरा वातावरण उन्हें जनकपुरी में देखने को मिला। फूलत फलत सुपल्लवत, हर एक वृक्ष जो है उस पर उसकी शोभा देखते ही बन रही है, फूलों से भरा हुआ है, पल्लवों से भरा हुआ है, और स्पुर चहु पास, जनकपुरी के चारों ओर इसी प्रकार का सुंदर वातावरण उन्हें दिखाई दिया, जिसे देखकर उनका हृदय बहुत प्रसन्न हुआ। यही नहीं, थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने वो राजमहल देखा राजा जनक का। तो श्री राम की आप देखिए, उनकी क्या भाव हुए उसको देखकर। तुलसीदास लिखते हैं कि होत चकित चित कोट बिलोका, कि प्रभु राम ने भी जब राजा जनक का वो अद्भुत सौंदर्य से भरा हुआ राजमहल देखा, तो वो भी चकित रह गए। देखिए, जिसकी सुंदरता को देखकर प्रभु राम भी चकित है, तो उसकी सुंदरता का वर्णन भला कोई कैसे कर सकता है कि होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। राम के हृदय में उस समय क्या भाव आया कि इस महल की सुंदरता को देखकर तो ऐसा लगता है कि समस्त सुंदरताएं, समस्त सौंदर्य भूमंडल का मानो इस महल में आकर विराजमान हो गया है। ये अपने आप में एक महल की सुंदरता नहीं है, ये तो समस्त ब्रह्मांड की सुंदरता यहाँ पर आकर विराजमान हो गई है। इस प्रकार से उन्होंने उस सुंदरता का वर्णन किया। फिर धीरे धीरे वो अंदर बैठे, उस राजमहल की उस सभा में पहुंचे जहां पर स्वयंवर की रचना की गई थी। अब जैसे ही वो दोनों पहुंचते हैं, तब क्या होता है कि उठे सकल जब रघुपति आए। जैसे ही श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र अंदर आते हैं, तो जितने भी राजा थे जनकपुर में के उस महल में, उस सभा में बैठे हुए, वो सभी उठकर खड़े हो गए। यानी कि श्री राम का स्वरूप इतना मोहक और आकर्षक था कि समस्त राजागण अपने अपने स्थान से अचंभित होकर उठकर खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। तब विश्वामित्र ने एक ओर प्रभु राम को बिठाया अपनी ओर, और एक ओर उन्होंने लक्ष्मण को बैठा लिया। राजा जनक भी उन दोनों बालकों को देखकर
अचंभित हो गए। वो तुरंत विश्वामित्र के समीप आए, उन्हें प्रणाम किया और उनसे क्या कहा कि कहो नाथ सुंदर दो बालक, कि हे नाथ बताइए आप कि आपके साथ ये दो जो बालक आए हैं जो इतने सुंदर हैं, ये कौन है? क्या मुनि कुल तिलक? क्या ये समस्त मुनियों के कुल के तिलक हैं? सौर मंडल है ये, बिल्कुल इतने सुंदर है। और कि नृप कुल बालक, या किसी बड़े राजा के बालक है। ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो इस प्रकार से राम और लक्ष्मण की जोड़ी को देखकर वहां उपस्थित सभी राजागण जो थे वो बहुत अचंभित हुए और उनके सौंदर्य को देखकर उन्होंने मन में क्या सोचा होगा। देखिए उस समय 10,000 राजा वहां पर उपस्थित थे, क्योंकि सभी की इच्छा थी कि वो सीता स्वयंवर में भाग लें। वो निमंत्रित थे, आमंत्रित थे, लेकिन अब सब अपने बल की परीक्षा देकर सीता के साथ विवाह करने की इच्छा से आए थे। लेकिन जब उन्होंने उन दोनों बालकों को देखा तो उनके मन में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं आई, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो दो बालक हैं और मुनि वेश में हैं और मुनिवर के साथ आए हैं, ये कोई राजा थोड़ी है। और भला ये छोटे छोटे बालक क्या इस धनुष को उठा पाएंगे? ये भला क्या सीता स्वयंवर में भाग लेंगे? ये तो मात्र इसका दर्शन करने आए हैं, जस्ट अवलोकन के लिए आए हैं। ये सोचकर उन्होंने अपने हृदय को ढाढ़स बंधाया। खैर इस समय सभी उपस्थित थे। ऐसे समय में फिर राजा जनक ने सीता को महल में बुलाया कि जानी सु अवसर सीय तब पठई जनक बोलाए, और चतुर सखी सुंदर सकल सादर चलहि लवाए। कि तब राजा जनक ने आज्ञा दी सीता की सखियों को कि जाकर सीता को स्वयंवर के लिए महल में ले आओ। सारी सभा इस समय उपस्थित हो गई है। अब जब राम की शोभा को देखकर ही समस्त राजागण खड़े हो गए थे, तो आप कल्पना कीजिए कि जब वधू के वेश में सजी हुई, 16 श्रृंगारों में सजी हुई कौन सीता जब महल के अंदर उस सभा में प्रवेश करेंगी तो उनकी शोभा क्या होगी। तुलसीदास लिखते हैं कि सीय शोभा नहीं जाय बखानी, कि मैं यद्यपि मैं रामचरित मानस की रचना कर रहा हूं, लेकिन माता सीता की रूप गुण और सौंदर्य की शोभा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। वो तुलसीदास जिनकी जिह्वा पर स्वयं सरस्वती विराजमान है, जो गणेश जी की कृपा से रामचरित्र मानस की रचना कर रहे हैं, वो कविवर गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि सीय शोभा नहीं जाय बखानी, मैं सीता की शोभा का वर्णन नहीं कर सकता। जगदम्बिका रूप गुण खानी, सीता तो मात्र एक नारी नहीं है, वो तो जगदम्बिका है। माता पार्वती स्वयं साक्षात उनके भीतर है, महालक्ष्मी उनके अंदर विराजमान है। उनके रूप और गुणों का वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उपमा सकल मोह लघु लागी, उनका रूप देखकर तो जितनी भी उपमाएं हैं, आप कहें कि उनके नेत्र कमल के समान है, उनका रूप चंद्रमा के समान है, उनकी चाल हंस के समान है, नहीं, मैं प्रकृति से जुड़े किसी भी उपालंब से उनकी उपमा नहीं दे सकता। प्रकृति में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं सीता की सुंदरता का वर्णन कर सकूं। उपमा सकल मोह लघु लागी, समस्त उपमाएं मुझे इस समय छोटी प्रतीत होती हैं। प्राकृत नारी अंग अनुरागी, कोई भी स्त्री कितनी भी सुंदर हो, राग और अनुराग से उसका अंग अंग सुशोभित हो, फिर भी सीता की उपमा उनसे नहीं की जा सकती। अब क्या हुआ कि जब सीता भी वहां विराजमान हो गई, तो अब स्वयंवर की आगे कार्य को आगे बढ़ाना था। तो राजा जनक ने अपने एक मंत्री को आदेश दिया कि वो आकर इस सभा में जो मैंने स्वयंवर के लिए शर्त रखी है उसको बताएं। तो उनके एक मंत्री ने दोनों हाथ उठाकर ऊपर बड़े हर्ष और उल्लास से, क्योंकि समय ही बड़ा सुंदर है, आखिर स्वयंवर हो रहा है, वो भी किसका, राजा जनक की सुपुत्री का, सीता माँ का। तो उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुनः एक बार कहा कि यहाँ उपस्थित मैं सभी राजागणों को, मुनीश्वरों को, राजकुमारों का अभिनंदन करता हूँ। आप सभी ने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया और इसमें हिस्सा लेने के लिए आप सभी
सब अनुरोध पधारे हैं, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और एक बार मैं पुनः राजा जनक ने जो स्वयंवर के लिए शर्त रखी है उसको मैं पुनः आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। तो राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए ये शर्त रखी है कि जो भी राजा सामने रखे शिव जी के इस धनुष को हाथों में उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा लेगा और उसको 2 भागों में विभाजित कर देगा, उससे उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर होगा। सीता बिना कुछ और अधिक मन में विचार लाए उसी राजा के हृदय में वरमाला पहना देगी। अब सीता वरमाला को हाथ में लिए समस्त अलंकारों से सुशोभित अपनी मां सुनैना के साथ और सखियों के साथ बैठी। एक एक करके समस्त राजागण आए। अब देखिए 10,000 राजा बैठे हैं इस समय। हर एक राजा के मन में क्या है, आने से पहले वो अपने इष्ट देव को हृदय में मनाते हैं कि हे प्रभु, यदि मैंने भी कभी भी कोई सत्कर्म किया हो और तुम्हारी सच्ची हृदय से वंदना की हो तो आज इस परीक्षा में मुझे सफल करना। जैसे हम और आप साधारण व्यक्ति विशेष भी ऐसी करते हैं ना, कुछ भी विशेष कार्य को करने से पहले अपने हृदय में उस प्रभु की वंदना करते हैं। ऐसे हर एक राजागण कर रहे थे कि हे प्रभु, मुझ में वो बल देना ताकि मेरे सामने ये 9,999 राजा जो हैं वो असफल हो जाएं और मैं ही इस धनुष को उठाकर सीता का स्वयंवर कर सकूं। क्योंकि सीता का रूप सौंदर्य देखकर सभी विस्मित थे और सभी के हृदय में ये उत्कंठा थी कि सीता का विवाह हमारे साथ हो। एक एक करके जो भी राजा उस ओर जाते, हर प्रकार से प्रयत्न करके उनको उठाने का प्रयत्न करते, लेकिन वो एक पल के लिए भी, एक सूत भर भी उस धनुष को वो हिला भी नहीं पाए। उठाना तो आप दूर की बात है। अब राजा जनक की मनः स्थिति देखिए आप कि 10,000 राजाओं ने उस धनुष को उठाने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु वो उस धनुष को नहीं उठा पाए। राजा जनक बहुत ही हृदय में उनको बहुत क्षोभ हुआ, दुख हुआ और उन्होंने कहा कि क्या अब मैं इस धरती को वीरों से शून्य मानूं? अब इस धरती पर कोई भी ऐसा नहीं है जो इतना वीर हो, जो इस धनुष को उठा ले और जिससे मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर सकूं। क्या इस धरती पर अब वीरता शून्य हो गई है ये धरती? वो बहुत उनके हृदय में क्षोभ हुआ। जब बालक लक्ष्मण ने ये राजा जनक की इस चिंता को देखा और उनके ये वचन सुने तो उनके हृदय में थोड़ा सा क्रोध भी आया, क्योंकि एक प्रकार से उन्हें लगा कि जिस सभा में प्रभु श्री राम उपस्थित है वहां पर कोई राजा ये कैसे कह सकता है कि ये धरती क्या वीरों से शून्य हो गई है, खाली हो गई है, रिक्त हो गई है। अब विश्वामित्र ने बिल्कुल उस समय को उचित जानते हुए तुलसीदास लिखते हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। विश्वामित्र ने सोचा कि अब ये बिल्कुल सही समय है जब श्री राम को जाकर इस धनुष को उठाना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, उठाओ राम भंजहु भव चापा, कि हे प्रभु राम, अब आप उठो और इस धनुष को भंग करो और मेटहु तात जनक परितापा, कि हे पुत्र, राजा जनक के हृदय में जो क्षोभ है, जो क्रोध है, जो चिंता है, उसको मिटाओ तुम। प्रभु राम कहते हैं कि उन्होंने विश्वामित्र को दंडवत प्रणाम किया, राजा जनक को प्रणाम किया और धनुष के सामने गए। धनुष को प्रणाम किया, भगवान शिव को मन में, वो भगवान शिव का धनुष था और भगवान शिव तो प्रभु राम के भी आराध्य थे, तो उन्होंने मन ही मन शिव जी का स्मरण किया, उनके प्रति अपना स्नेह और प्रार्थना की उनकी, और जैसे ही उन्होंने, कहते हैं तुरंत उन्होंने उस धनुष को जैसे ही हाथ लगाया, तुलसीदास क्या लिखते हैं कि लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखी देख सब ठाड़े, कि सब राजा खड़े के खड़े देखते रह गए कि एक पल के अंदर श्री राम ने उस धनुष को कब उठाया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई और कब 2 भागों में विभाजित कर दिया। पल भर का समय उन्हें लगा
कोई उस पूरी प्रक्रिया को देख तक नहीं पाया। पूरे आकाश मंडल में बिजली का सा प्रकाश फैल गया, एक गोलाकार आकृति बन गई। वो साधारण धनुष नहीं था, वो तो श्री भगवान शिव का धनुष था, जिसे राम के अतिरिक्त भला और कौन हाथ लगा सकता था, उठा सकता था। इस बात को उन्होंने साबित कर दिया। तो जैसे ही धनुष टूटा, चारों ओर से देवताओं ने भी पुष्पों की वर्षा की और समस्त नर नारी जो थे वो प्रफुल्लित हो गए। जितनी भी जनक राजा सीता की सखियां थी, उन्होंने सभी ने मंगल और बधाई के गीत गाए और वो बड़े स्नेह पूर्वक सीता को लेकर सामने आई और सीता ने प्रभु राम के गले में वरमाला पहनाई और प्रभु राम ने सीता को वरमाला पहनाई। इस प्रकार से धनुष भंग की प्रक्रिया पूर्ण हुई। अब सीता स्वयंवर किस प्रकार हुआ, किस प्रकार से चारों भाइयों ने का विवाह संपन्न हुआ, इस प्रसंग की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।